अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है मलिक इरफान और मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद मलिक में आप सबको खुशामदीद। तो जी 10th क्लास के बच्चों, आप लोग जो है 9th क्लास के एग्जाम से फ्री हो चुके हैं। आप लोगों की मैथ की जो बुक है, नई बुक वो आ चुकी है। तो मैंने ये सोचा कि इस बुक का जो कुछ रिव्यू है वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, लेकिन उससे पहले मेरी अपने तमाम बच्चों के लिए दुआ है जिन्होंने 9th क्लास में एग्जाम्स दिए हैं, 9th क्लास के इम्तहानात वो दे चुके हैं, 9th क्लास के इम्तहानात से फ्री हो चुके हैं। अल्लाह आप सबको अच्छे मार्क्स से कामयाब करे। तो बच्चों 10th क्लास की बुक मेरे पास है। तो अभी तो फिलहाल मेरे पास इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बुक है। तो बच्चों ये देखें, ये आपके पास आपकी बुक का फ्रंट पेज है। ये मैथमेटिक्स 10 और पब्लिशर्स खालिद बुक डिपो है मेरे पास। और इससे आगे देखें नेक्स्ट, ये मैथमेटिक्स और फिर जिनकी पार्टिसिपेशन है इसमें उनके नाम लिखे हुए हैं जी। तो बच्चों ये आपका मेन काम है, टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो आ चुका है। तो देखिए बच्चों, इस टेबल ऑफ कंटेंट के मुताबिक आपके जो यूनिट्स हैं वो 12 यूनिट्स हैं, ठीक है। 12 आपके जो है ना वो चैप्टर है। तो इसमें देखें जो आपका पहला चैप्टर है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। तो बच्चों आप लोगों को अगर याद हो 9th क्लास में आपने रियल नंबर पढ़े थे। तो रियल नंबर से पहले आप लोगों को इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स और इसके अलावा आपको नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स के बारे में पता है, हकीकी अदाद के बारे में, मुकम्मल अदाद के बारे में, जुफ्त अदाद के बारे में और ताक अदाद के बारे में। इसी तरह हकीकी अदाद जो रियल नंबर्स थे जिनमें रैशनल नंबर्स भी शामिल थे और इरैशनल भी, तो ये उससे एडवांस चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो फर्स्ट चैप्टर जो है वो आपका बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर है। और उसके बाद आपका जो सेकंड चैप्टर है ये आप देख लें, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज। तो क्लास 9th में आपने इक्वेशंस पढ़ी थी, लीनियर इक्वेशंस, लेकिन ये जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। तो जब हम इसे डिस्कस करेंगे, चैप्टर को सॉल्व करेंगे, तो आपको इंशाल्लाह सारा आइडिया हो जाएगा। अभी जो है ये मैं आपके साथ बुक का रिव्यू शेयर कर रहा हूं। इसी तरह जो आपका थर्ड चैप्टर है ये मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स है। 9th क्लास में मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स से रिलेटेड आप लोगों ने जो है वो चैप्टर नहीं पढ़ा, लेकिन जो पुरानी 9th की बुक हुआ करती थी उसमें जो बच्चे होते थे वो मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट के बारे में जो है वो पढ़ा करते थे। तो खैर आप लोगों के लिए नया चैप्टर है, लेकिन बहुत आसान चैप्टर है। इसके लिए आपको मैथ्स विद मलिक के साथ जुड़े रहना है। और बच्चों जो आपका चैप्टर नंबर 4 है ये फंक्शंस एंड ग्राफ्स है। तो फंक्शंस एंड ग्राफ्स भी जो है बच्चों वो आप लोगों ने 9th क्लास में फंक्शन से रिलेटेड, ग्राफ से रिलेटेड चैप्टर जो है वो पढ़ा था। हाँ, आपका कुछ स्मार्ट सिलेबस था। स्मार्ट सिलेबस में कुछ जो है आपके कॉन्सेप्ट्स जो थे वो स्किप कर दिए गए थे और जो है कुछ चीजें स्किप हो गई थी, तो लिहाजा हम 10th क्लास में उनको डिटेल में पढ़ेंगे। इसी तरह आपका जो चैप्टर नंबर 5 है बच्चों ये है अलजेब्रिक फ्रैक्शन। तो आपने अलजबरा तो पढ़ा था, अलजेब्रिक मैनिपुलेशन वाला चैप्टर, तो आप अलजबरा से तो फेमिलियर हैं, अलजबरा के बारे में आप पहले से ही जानते हैं। तो बच्चों ये अलजेब्रिक फ्रैक्शन भी इस तरह से है, बस ये है कि कुछ जो चीजें हैं, कुछ क्वेश्चन इसमें ज्यादा कर दिए जाएंगे और कुछ जो है इसमें एडवांसमेंट होगी। तो इंशाल्लाह ये चैप्टर भी आप लोगों के लिए आसान होगा। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो चैप्टर नंबर 6 है वो है आपके लिए आप जो वेक्टर्स इन प्लेन, एक नया चैप्टर है। तो लिहाजा इससे आपने परेशान नहीं होना। जब आपको ये चैप्टर करवाया जाएगा तो इंशाल्लाह आप खुद देखेंगे कि ये चैप्टर आपको बहुत आसान लगेगा। और इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट जो हमारे पास चैप्टर नंबर 7 है ट्रिग्नोमेट्री। ये ट्रिग्नोमेट्री हमेशा से मेरा फेवरेट चैप्टर जो है ना वो रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्री आपने 9th क्लास में भी पढ़ी थी, तो बच्चों 10th में भी है, तो जाहिर है ये एडवांस जो होगा वो होगा, थोड़ी सा जो आपका लेवल है वो इंक्रीज कर दिया जाएगा 10th क्लास में। तो लिहाजा आप थोड़ा बहुत तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जो है ना बच्चों वो जानते हैं। तो लिहाजा ये ट्रिग्नोमेट्री जो है ये उसी के साथ कनेक्ट है जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था। उसके बाद बच्चों जो हमारा यूनिट नंबर 8 है वो है कॉर्ड्स एंड आर्क्स ऑफ अ सर्कल। तो सर्कल जो दायरा होता है उससे रिलेटेड है ये।
तो जाहिर है जब हम इन चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे तो आप लोगों को जो है वो आइडिया हो जाएगा कि इस चैप्टर में किन चीजों के बारे में बताया गया है। एक बात तो पता लगी कि इसमें सर्कल है और सर्कल के बारे में आप जानते हैं। तो सर्कल में रेडियस होता है, रदास जिसे कहते हैं, इसी तरह सर्कमफेरेंस होता है, उर्दू मीडियम वाले उसे मुहीत पढ़ते थे। तो बच्चों यही चीजें हैं। तो जाहिर है कुछ थ्योरेटिकली कुछ खुसूसियात होंगी, कुछ प्रॉपर्टीज होंगी सर्कल की, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और इसी तरह जो आपका यूनिट नंबर 9 है बच्चों, टेंजेंट्स एंड एंगल्स ऑफ अ सर्कल, तो ये भी सर्कल से रिलेटेड है। तो लिहाजा ये यूनिट नंबर 8 और 9 का जो है ना ये आपस में लिंक है। इसी तरह जो यूनिट नंबर 10 है बच्चों, ये आपका प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है। और प्रैक्टिकल ज्योमेट्री और एक होती है थ्योरेटिकल ज्योमेट्री। तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री और थ्योरेटिकल ज्योमेट्री में फर्क ये है कि थ्योरेटिकल ज्योमेट्री में जो है ना हमने डिफरेंट जो है वो मैथ के कवानीन पढ़ने होते हैं, लॉज पढ़ने होते हैं जो ज्योमेट्री में यूज होते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में आपने जो है ना वो शेप्स बनानी होंगी, मुख्तलिफ शक्लें बनानी होंगी, वो डी के जरिए, कंपस के जरिए, जिसे प्रकार कहते हैं उर्दू मीडियम वाले। इसी तरह हमें स्केल की जरूरत भी होगी, तो उर्दू मीडियम वाले उस स्केल के लिए जो है वो फुट्टा कहते हैं कि वो यूज करना पड़ेगा। अच्छा, तो इसी तरह से आपका जो चैप्टर नंबर 11 है बच्चों, ये है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। तो इंफॉर्मेशन हैंडलिंग का पोर्शन भी आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था। तो लिहाजा बच्चों ये वीडियो जो है इन चैप्टर्स को मैं डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस नहीं करना, सिर्फ बुक का जो है ना वो रिव्यू करवाया जा रहा है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इस बुक में इतने चैप्टर हैं। तो आप अपने आप को इस चीज के लिए मेंटली जो है वो तैयार कर लें कि हमने 10th क्लास में इतने चैप्टर्स जो है वो पढ़ने हैं। और उसके बाद जो यूनिट नंबर 10 है आपका, वो है प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड भी 9th क्लास में चैप्टर जो है वो मौजूद था। और बच्चों ये जो प्रोबेबिलिटी है, आप जैसे जैसे आगे जो है वो क्लासेस में मूव करेंगे तो प्रोबेबिलिटी जो है ये एक मैथमेटिक्स में इसका बहुत अहम रोल है। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जाहिर है, तो प्रोबेबिलिटी जो है ये जो है इसको कंसेप्चुअली समझना बड़ा जरूरी होता है। एक इसमें अगर आप रट्टा लगाते हैं तो आप जो है वो कुछ क्वेश्चंस ही कर पाते हैं, लेकिन जो है प्रोबेबिलिटी ऐसा जो है ना ये टॉपिक है कि इसमें आप बड़े जो है ना डिफरेंट डिफरेंट तरह के बड़े सोचने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो पूछ सकते हैं। तो बच्चों ये जो था ये आपकी बुक का जो है रिव्यू था आपके 12 चैप्टर्स का। तो बच्चों आप लोगों ने इन चैप्टर से घबराना नहीं है, परेशान बिल्कुल नहीं होना। एक चीज आपने माइंड में रखनी है, एक बात आप अपने जहन में बिठा लें कि आज से आप लोग तैयार कर लें कि आप लोगों ने मैथ को रट्टा नहीं लगाना। आप मैथ को समझ कर पढ़ेंगे तो मैथ का जो है ना मुश्किल से मुश्किल सवाल भी जो है वो आपको बहुत आसान लगेगा। तो बच्चों आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, मैथ्स विद मलिक को। और बच्चों इसको आपने अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है ताकि आप इसको सब्सक्राइब करें, आपके लिए आसानी पैदा हो। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनके लिए भी आसानी पैदा हो, क्योंकि आसानी आप किसी के लिए पैदा करेंगे तो अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा करेगा। तो बच्चों मैं फिर इसी बात पे जोर दूंगा कि कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट। जब आपको एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है तो यकीन जाने उस चैप्टर की एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करना बहुत आसान हो जाती है। तो बच्चों आप लोगों ने एक चीज जहन में बिठा लेनी है कि डायरेक्ट जो है वो आपने एक्सरसाइज के ऊपर जो है नहीं चले जाना और एक्सरसाइज के सवाल कर लिए तो बस काफी है। आप लोगों के पेपर जो है वो अब डे बाय डे कंसेप्चुअल होते जा रहे हैं। तो इस वजह से मेरे बच्चों आप लोगों ने कंसेप्चुअल स्टडी करनी है। कंसेप्चुअल स्टडी से घबराना नहीं है। आपके मैथ्स के सर इरफान जो है वो आपके लिए जो है वो हमेशा से मौजूद रहेंगे, आप लोगों की आसानी के लिए मौजूद रहेंगे। इसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है। दुआओं में याद रखें, हंसते मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।